तो देखो, ये स्टोरी तब है जब मैंने आपको पिछली बार बताया था ना कि मैंने कमज़ोर की हड्डी तोड़ी है। ठीक है, तो यही वो स्टोरी है कि क्या हुआ था। देखो, कमज़ोर एक बार हम लोग क्लास में थे, टिफ़िन टाइम था और बैठे हुए थे। तो उसके बाद कमज़ोर आके मुझसे बोलता है, आजा लड़ मुझसे। ठीक है, उसको अपनी ईगो दिखानी थी मेरे सामने, क्योंकि पता नहीं मैंने भी उसको कुछ बोल दिया होगा पहले, मुझे याद नहीं है। तो उसके बाद मैंने उससे बोला, नहीं नहीं लड़ना नहीं है, लेकिन मुझे मारने लगा। मुझे घूसा मारा तो मैंने भी एक घूसा रख दिया। मैं दो घूसे मार दिए, मैंने भी दो घूसे मार दिए। तो सोचा चलो आ जा, ज़्यादा लड़ रहा है ना मुझसे, ब्रेक टाइम में हम दोनों लोग बाहर लड़ने जाएंगे, लड़ेंगे और फिर देखते हैं कौन जीतता है। मैंने कुछ किया नहीं था, देखो पहले ही बता रहा हूँ। तो उसके बाद चलो मैंने उससे बोला लड़ेंगे, तो ठीक है, मैंने बोला लड़ लेंगे। तो पहले अंदर से मैं बहुत डरा हुआ था, तो कि मेरे को जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था मेरा स्कूल में एकदम लो है। ठीक है, मेरे को पता ही नहीं था कि मैं लड़ सकता हूँ या नहीं। तो उसके बाद 3 राउंड हुए थे। एकदम फॉर्मल मैच था, लेकिन तरीके जो यूज़ कर सकते थे वो इनफॉर्मल थे। तो पहले मैच में मेरे को बहुत बुरी तरीके से हराया उसने। मैं गिर गया, रोने लगा। रोने नहीं, मतलब बहुत चोट आई। और उसके बाद फिर दूसरे मैच में क्या हुआ, सब लोग मेरे को प्रिपेयर कर रहे हैं। अरे सब लोगों को तो मज़े लेने होते हैं बस। तुम्हारी ऑडियंस है, तुम ये मत सोचो वो सब सपोर्ट कर रही है, नहीं। खास करके स्कूल की ऑडियंस, उनको तो मज़े लेने होते हैं। तो मेरे को सपोर्ट करे, आ रही कि तू ऐसे लड़, ऐसे लड़, ऐसे लड़, ऐसे लड़। तो ठीक है, तो मेरे को पहले लगा कि हाँ लड़ना चाहिए। तो उसके बाद मेरे जो जूते हैं वो थोड़े ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, बाकी लोगों से। तो मैंने वो जो जूता है वो धर दिया उसकी उंगली पर, और उसकी उंगली एकदम फूल गई। ठीक है, और उसके बाद वो वहीं पे गिर गया। पर उसके बाद मतलब उसको रोना ही इससे ही आ गया एकदम। और मैं भी डर गया एकदम, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। लेकिन मैंने सोचा अब देखते हैं क्या होता है इसके साथ। अंदर अंदर में थोड़ा सा खुश भी था। ठीक है, तो उसके बाद वो उठा और उसके ऊपर 7 लातें मारी। ठीक है, 7 किक्स लगातार मेरे ऊपर मारी। लेकिन मुझे पता था कैसे डिफेंड करना है, तो मतलब मेरे को लग ही नहीं गया था। ठीक है, कराटे मैंने भी ले रखी है। तो उसके बाद मेरे को कुछ नहीं हुआ ऐसा। और उसके बाद फिर वो गया MI रूम, और उसका मतलब ऐसे ही कर दिया, कुछ पट्टी वट्टी बांध दी। लेकिन उससे पहले क्या हुआ था, जब वो था ही नीचे, तो उसका जो दोस्त था ना, वो वाला क्या बोलते हैं, दानी जो था, उसको वो भी मतलब विरा क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब कमज़ोर का बच्चा दोस्त है। ठीक है, कमज़ोर का बच्चा दोस्त है दानी। तो कमज़ोर ने दानी को बोला कि जा तू लड़ इससे। ठीक है, इसे लड़के आ। तो मैंने भी बोला अच्छा ठीक है, लड़ लेते हैं। तो उसके बाद मैंने उसको, मेरे को पता था कि मैं उसको हरा दूंगा, क्योंकि दानी मतलब था बड़ा मुझसे। सब लोग मेरे से बड़े थे क्लास में, सबसे छोटा मैं ही था। ठीक है, तो उसके बाद मैंने मतलब वो आया मुझसे लड़ने। मैंने उसकी मतलब, घमंड नहीं करूँगा, लेकिन ऐसे पहले राउंड में ही वो हार गया। मैंने उसको ऐसे कमर से पकड़ा। ठीक है, तो कि मैं उसके ऊपर जा नहीं सकता था। कमर में अपना सर अड़ाया, उसके बाद उसको पीछे ले गया ढकेल के, एकदम ढकेलते ढकेलते पीछे ले गया। और पीछे वो थी, जो बोलते हैं ना एकदम, ईंटों की एक लड़ी थी। कैसे बोलूँ, मतलब ईंटों के स्टेयर्स थे, तो उसमें जाके उसको ठोक दिया। तो उसकी जो कमर थी वो एकदम टूट गई, एकदम टूटी नहीं मतलब, एकदम मतलब उसमें भी दर्द होने लगा। तो मैंने एक साथ 2 लोगों को पछाड़ दिया, और मेरे को इतना डर लग रहा था क्योंकि मैं एकदम सही सलामत, वो लोग एकदम रोने की हालत में थे। तो मेरे को लगा था कि मेरे को बहुत डर पड़ेगी और ये सब ऐसा लगेगा, मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये लोग मेरी कंप्लेन कर देंगे। लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं है, क्योंकि असलियत में मैंने कोई गुनाह नहीं किया था। उनको लगी थी उनकी वजह से। और फाइट के लिए किसने उकसाया था, उन्होंने ही उकसाया था। तो वो मेरे खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते थे। और अगर कुछ बोलते तो मैं वो फंस जाते, बोलते फाइट कैसे स्टार्ट हुई, तो मैं बोल देता सीधा सीधा, मैं बोल देता सीधा सीधा कि जिसने स्टार्ट की थी फाइट। तो बस वो फंस जाते। तो इसके लिए कोई किसी के पास नहीं गया, अपने पास ही मामला रहा। तो ठीक है, अब ऐसे बच गए। और फिर वो लोग गए दोनों MI रूम, और उसके बाद थोड़ा सा ट्रीटमेंट लिया। और जो कमज़ोर था ना, कमज़ोर आदमी, वो करीबन 7 दिन तक स्कूल नहीं आया। ठीक है, तो मैंने पूछा क्या हुआ, कि कुछ ज़्यादा तो नहीं लग गई स्कूल जैसे ही वो आया। तो उसमें नहीं नहीं, छोटा सा फ्रैक्चर था, वो हड्डी टूट गई थी बस। हड्डी टूट गई थी या नर्व छिल गई थी। ठीक है, तो ये हुआ था असलियत में। और लग भी रहा था भाई बहुत। अगर आप एक जूते को किसी की उंगली में मारोगे, टूट जाएगी एकदम उंगली। तो बस यही था। उसको 7 दिन के लिए मैंने बेड रेस्ट दे दिया। मुझसे लड़ने आ रहा था, और बस ऐसी तरीके से वो पिट गया। और ऐसी एक और इंसिडेंट हुआ था, मैं कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, इसके 2-3 महीने बाद करीबन फिर मेरे को उकसाता है कि यार लड़े लड़े लड़ ले, और मेरा हाथ उड़ाने की कोशिश करता है।
मैंने उसके उसमें उसका ही हाथ मुड़ा दिया, तो एकदम घुमा दिया एक से करके, मेरे को बहुत मज़ा आ रहा था, और एकदम घुमा दिया। उसके बाद उसके मतलब रोया नहीं, पर एक आंसू निकल जाता है थोड़े से, वो भी तक निकल गए, एकदम हाथ मुड़ा दिया। ठीक है, तो तब भी मुझसे लड़ने आया, तब भी पिटा है, लेकिन अभी भी ऐसे बनता है ऐसे, वाह मैं कितना शक्तिशाली हूँ, या ठोक दूंगा ठोक दूंगा। ठीक है, तो यही हुआ, और मुझे पता है उसमें कोई शक्ति नहीं है, बस दिखाता है। पर ये चीज़ है ना, उसके पता नहीं कुछ कॉन्टैक्ट्स वगैरह होते हैं, तो बस इन्हीं से मेरे को डर लग रहता है। और दूसरी बात है, मैम से शिकायत कर देंगे, तो थोड़ी मैम इनकी सलाह सुनती हैं, मैं नहीं सुनती, डिस्क्रिमिनेशन। तो बस इसी चक्कर में मैं कुछ नहीं बोलता। तो यही थी स्टोरी, जिसमें कोई मुझे पीटने आया लेकिन वो खुद पिट गया। वाह। ठीक है, तो थैंक यू, आपने मुझे सुना। और अगर आपकी कोई स्टोरी है तो आप मेरे को बता सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक कोई अकाउंट नहीं है मेरे पास, कमेंट में बता देना। ठीक है।